अभिनेता शाहरुख खान ने एक मैगजीन के लिए लिखे एक लेख में अपनी आपबीती और दर्द बयान किया है। बीइंग ए खान टाइटल से ये लेख आउटलुक टर्निंग पॉइंट्स में छपा है, जो अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ मिलकर प्रकाशित हुई है। लेख में शाहरुख ने 9/11 के बाद के हालात में मुस्लिम होने का हवाला देते हुए कई घटनाओं, अनुभवों और उदाहरणों का जिक्र किया है। शाहरुख का कहना है कि दुनिया में हर किसी को एक सांचे में रख दिया जाता है और अपने आराम के लिए हम सब सीमित जानकारी के आधार पर किसी घटना और लोगों की व्याख्या करना शुरू कर देते हैं। शाहरुख आगे लिखते हैं कि मैं हर बार इस व्याख्या को तब और कसा हुआ पाता हूं जब मेरे देश में सार्वजनिक तौर पर मुस्लिम समुदाय को धैर्य दिखाने की जरूरत होती है। जब भी इस्लाम के नाम पर कहीं हिंसा होती है तो मुझसे प्रतिक्रिया मांगी जाती है, ताकि ये धारणा टूटे कि मुस्लिम होने के नैतिक गुण के नाते मैं ऐसी बर्बरता की अनदेखी करता हूँ। इसी लेख में शाहरुख आगे लिखते हैं कि मैं अक्सर कुछ राजनेताओं का महज इसलिए निशाना बनता हूं क्योंकि वो मुस्लिमों के देशद्रोही होने या गलत होने के बारे में जो कुछ भी सोचते हैं उसका प्रतीक मुझे भी मान लेते हैं। ऐसे कई मौके आए जब मुझ पर अपने देश की बजाय पड़ोसी देश के प्रति निष्ठा रखने का आरोप लगा दिया गया। बावजूद इसके मैं एक ऐसा भारतीय हूं जिसके पिता ने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी। कई ऐसी रैलियां हुई जहां नेताओं ने मुझे वहां लौट जाने की नसीहत दी जिसे वो मेरा असली देश कहते हैं। लेख में शाहरुख ने अपने पारिवारिक जीवन का हवाला देते हुए लिखा है कि मैंने अपने बेटे और बेटी को एक सामान्य नाम दिया, आर्यन और सुहाना। खान नाम मुझे विरासत में मिला, इसलिए मैं उससे छुटकारा नहीं पा सकता। मुस्लिमों के पूछने पर मैं इसे खुले गले से बोलता हूँ, और जब गैर मुस्लिम पूछते हैं तो नस्ल के सबूत के तौर पर आर्यन का नाम बताता हूँ। मुझे लगता है कि इससे आगे चलकर मेरी औलाद को बेबुनियाद बेदखली के हुक्म और बेतरतीब फतवों से हिफाजत मिलेगी। आउटलुक टर्निंग पॉइंट्स में शाहरुख के लेख के मुताबिक मुझे तब बहुत खींच हुई जब संयोगवश मेरे आखिरी नाम वाले कुछ सनकी आतंकियों ने मेरी फिल्म के आखिरी नाम माय नेम इज खान का हवाला देकर अपनी बात साबित करने की कोशिश की। ये विडंबना है कि फिल्म के लिए पहली बार अमेरिका जाने पर वहां मेरे नाम की वजह से एयरपोर्ट पर मुझसे घंटों तक पूछताछ की गई। आपको बता दें कि पिछले साल अप्रैल में न्यूयॉर्क हवाई अड्डे पर शाहरुख खान को इमिग्रेंट अफसरों ने 2 घंटे तक रोककर पूछताछ की थी। साल 2009 में न्यू जर्सी के नेवार्क एयरपोर्ट पर भी उन्हें रोका गया था। इस घटना से अमेरिकी अधिकारियों के कामकाज पर सवाल उठे थे। शाहरुख ने आगे लिखा है कि मुझे उस वक्त ताज्जुब होगा जब ऐसा ही बर्ताव हर उस शख्स के साथ हो जिसके नाम में मैकवी जुड़ा होगा। टिमोथी मैकवी उस अमेरिकी आतंकी का नाम था जिसने 1995 में ओक्लाहोमा सिटी में विस्फोटकों से भरे ट्रक के जरिए एक सरकारी इमारत के बाहर ब्लास्ट किया था, जिसमें 168 लोगों की मौत हो गई थी। 9/11 से पहले तक अमेरिका की ये सबसे बड़ी आतंकी घटना मानी जाती थी। शाहरुख के मुताबिक मेरा इस्लाम मेरी पत्नी के हिंदू होने से नहीं टकराता। गौरी से मेरी असहमति सिर्फ लिविंग रूम की दीवार के रंग को लेकर है, न कि उन दीवारों की जगह को लेकर जो भारत में मस्जिदों को मंदिरों से अलग करती है। ये लेख ऐसे वक्त आया है जब शाहरुख को हाल ही में मुंबई पुलिस से मिली सरकारी सुरक्षा हट चुकी है, जो उन्हें 2008 में इंडियन मुजाहिदीन की एक धमकी के बाद मिली थी।